हैं सतपुड़ा की पहाड़ी पर और ये 3 साल पहले डेवलप्ड किया था। 4 साल पहले काम चालू हुआ था, लेकिन हमने 3 साल पहले इसको डेवलप्ड किया, बैरल लेन को। यहाँ पर अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं। कहीं पर वर्टिकल है नीम का, कहीं पीपल है, कहीं अमरूद है, कहीं बैम्बू है, कहीं केवल फुलवारी है। ये पूरा ऑक्सीजन पार्क हमने डेवलप किया है। अभी जिस पहाड़ पर पेड़ पौधे खत्म हो जाते ना, वहाँ की मिट्टी बह जाती है, तो 3 से 4 साल उसको इस्टेब्लिश होने में लगता है और अगले 3 साल में वो ऑटोमेशन पे आता है। ये जो साइट है ये अगले 3 साल के बाद ऑटोमेशन पे आएगी। मतलब टोटली 6 साल लगते हैं जहाँ की मिट्टी बह चुकी होती है। ठीक है, ये सामने जो ट्रैक है वो पूरा बैम्बू का है। आइए, पूरे पहाड़ पर ड्रिप डाल के रखा है। आप अगर देखोगे इसमें, क्योंकि इनके बगैर कुछ होगा नहीं। पूरे पहाड़ पर हर पौधे के पास ड्रिप है। विनोद जी, ये आप जब देखोगे ना अगले 3 साल के बाद, आपका मन करेगा मैं यहीं रुक जाऊं। नीम, पीपल, बरगद, करंज, अमरूद, इसमें कुछ कुछ वर्टिकल है। जैसे ये वर्टिकल है केवल बांस का, ये वाली साइड जो है बांस की है। एक साइड वहाँ पर सीताफल की है। उधर आगे हम आए हैं, ये 10% जगह है, इससे और कहीं आगे ज़मीन है। ये छोटी सी कोशिश करी है बैरल लेन डिज़ाइन करने को। इसी की रिफ्लिका गुजरात गवर्नमेंट ने देखा। एमपी गवर्नमेंट में यहाँ पर जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री है, उषा ठाकुर जी, वो ऑलरेडी यहाँ पर आकर के गए हैं कि किस हिसाब से हम बैरल लैंड को डिज़ाइन कर रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस दिमाग लगाना है, ड्रिप डालना है। पूरे भारत में हर साल 1 जुलाई को प्लांटेशन होता है, लेकिन पौधा लगा करके बारिश के नाम पर छोड़ देते हैं। तो 2 से 3 महीने के बाद क्या होगा अगर ड्रिप नहीं है? करोड़ों पौधे हर डिस्ट्रिक्ट में आता है, करोड़ों पौधा आता है, लेकिन आपको सारी पहाड़ियाँ सूनी मिलेगी। ये एक ट्रायल रन हमने करके दिया है कि आप H2E2 कर सकते हो ऑक्सीजन पार्क के तहत। सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। यहाँ से अगर इनकम निकल रही, जैसे बैम्बू हमने प्लांटेशन किया, वहाँ की इनकम निकल कर इसी गांव को जब मिलेगी ना, तो गांव के पंचायत के 4 कर्मचारी आकर काम करेंगे। अगर इनकम नहीं मिलेगी तो कौन यहाँ पर पैसा बार बार लगाएगा? बिल्कुल राइट। वही हम धड़गांव में करने के लिए जा रहे हैं CFR के तहत। वही हर जगह पर है सेल्फ और हेल्प के तहत कि जो हमें इनवाइट कर रहे हैं, हम उनका पूरा मॉडल ये इस्टेब्लिश करके दे रहे हैं। अभी मैं बाहर से आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा ये है। आइए, ये सारा का सारा पथरीला इलाका। अब देखो सामने पत्थर कैसे निकाले पड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर पेड़ पौधे ना हो तो माइनिंग में जाएगा, ये पत्थर बन जाएगा। फिर हम बोलेंगे कोरोना आ रहा है, वायरल आ रहा है, फिर फंगल आएगा फिर आते ही जाएगा एक यहाँ से देखते हैं, आपको पूरा सीन समझ में आएगा। यहाँ से ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन एक 7.5 हार्स पावर का मोटर पंप है और पूरे 100 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन है। सारी चीज़ें सिंपल है, बस उसको तरीके से एक बार मैनेज करना है। यहाँ से 2000 फीट नीचे से मोटर पंप से पानी आ रहा है और ये सेंट्रलाइज वॉल सिस्टम है फिल्ट्रेशन का। यहाँ से अलग अलग कौन से कॉर्नर पर पानी जाएगा। ये नीचे की पूरी टेकड़ी, हम जब नीचे उतर के जाएंगे ना, आपको दिखेगा यहाँ से ये पूरी टेकड़ी की जो ढलान है नीचे तक की 500 मीटर की, ये सामने आगे तक 1 किलोमीटर तक गया है पहाड़। अभी इस तरफ देखो, पूरी हरियाली है, पूरा जंगल बनना चालू हो रहा है। ऊपर आकर देखो, और ये सारे वॉल सिस्टम है। हर एक अलग अलग सेक्टर का अलग अलग वॉल है। 10-10 एकड़ के एक वॉल है। लगभग 10-11 वॉल रखे हैं यहाँ पर हमने। वो हर जगह चला जाता है। हाँ, किस साइड में कौन सा चालू करना है। इस तरह के पत्थर पर भी बैम्बू मिलेंगे आपको। ये वर्टिकल एक बैम्बू का लगा के रखा है जिन पहाड़ों पर इस तरह की घास आना चालू हो गई, वहाँ पर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग मिलेगी और फिर ऑटोमेशन पे आ जाएगा। क्योंकि घास जब सूखेगी तो ये आच्छादन करेगा ये। अब यहीं पर थोड़ा सा फ़र्क देखो,
अगर पानी है तो इस तरह के प्लांट है कि वो पानी वहाँ से वॉल का बह के आ रहा है, पानी नहीं है तो थोड़ा धीमे चलेगा। ये फ़र्क आ गया, साथ में ही लगा हुआ है ना, केवल पानी है और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं। सागवान का पूरा बेल्ट लगा के रखा है। 3 साल में अब ऐसा लग रहा है, ये 4था साल स्टार्टअप है, कि अब हम कहीं देख सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं कि ऑक्सीजन पार्क क्या है। जब ये 6 साल में पूरा जंगल में कन्वर्ट होगा और फिर यहाँ पर आपकी थेरेपी होगी, नेचुरोथेरेपी तो आपको हॉस्पिटल में जाकर के इलाज लेना है या ऑक्सीजन पार्क में आकर इलाज कराना है? आइए दिखाता हूँ, आइए। अभी आने शुरू हो गए ना नए। हाँ, ये सूट आ रहे हैं ना, ये नया सूट आया है, इतने पत्थर में ऐसा नया सूट आया है ये। वो लगा दे खस। हाँ, खस भी है कहीं पर, कुछ कॉर्नर पर लगे हुए हैं, उसको बढ़ाएंगे हम। अगर खस 100 एकड़ ऑक्सीजन पार्क, किसान पाठशाला, बोरला है गाँव, बड़वानी मध्य प्रदेश। किस तरह की हरियाली हो सकती है बंजर पत्थर ज़मीनों में। ऑलरेडी ये ज़मीनें थी ही उपजाऊ। आपने पेड़ हाँ, अरे सभी तरह के पेड़ मिलेंगे यहाँ पर, पूरा जंगल बनाया है भाई, मिक्स। फल फूल सभी तरह के। जैसे अभिषेक जी नीचे उतरे हैं तो आपको एक कॉर्नर दिख रहा है ये पहाड़ का। मैं आपको पूरा पहाड़ दिखाऊंगा क्योंकि हम दूसरे ऑक्सीजन पार्क पर भी जा रहे हैं, तो पूरे पहाड़ का वर्टिकल दिखेगा कि साइड कॉर्नर से कैसे दिखता है, आपको समझ में आएगा। ये पहाड़ का साइड वाला कॉर्नर पूरा का पूरा आपको दिखेगा कि कितने किलोमीटर लंबा है और किस तरीके से हमने इसमें पूरे पोर्शन में ऊपर से नीचे तक ड्रिप डालकर रखा है। और पहले 3 से 4 साल अगर ड्रिप नहीं है इस साइट को ना, अभी 2 साल और पानी लगेगा ड्रिप का, फिर ऑटोमेशन पे होगी। क्योंकि कहीं कहीं के कुछ प्लांटेशन जो है वो छोटे हैं, जिनको ऑटोमेशन पे आने में भी समय लगने वाला है। अब जैसे नीम वाला पैच जो है वो पूरा ऑटोमेशन पे आ गया है, नीम वाला पैच। नीचे जो है यहाँ पर अभी भी 2-3 कर्मचारी रखे हैं कि अभी कोई जंगली जानवर आए तो उनको हटा दे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर तार फेंसिंग संभव नहीं थी। गवर्नमेंट से हमने जब ये लीच पे इस पे लिया वृक्ष मित्र पे, तो उन्होंने पोल तो दे दिए हमको, फेंसिंग अभी तक नहीं दिया। तो नीचे नीचे के पौधे आपको छोटे दिखेंगे क्योंकि जानवरों ने कुछ कटअप कर दिया है। था अभी आपको यहाँ से पूरी पहाड़ी दिखेगी। हम जहाँ खड़े थे वो आधी दूर पे थे, अब यहाँ पर फिर अलग अलग तरह के कुछ जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे हैं, कुछ अलग अलग हैं। ये पूरी टेकड़ी ये लास्ट तक यहाँ पर कंप्लीट होती है। हम खड़े थे वो कॉर्नर पे, उस जगह पर थे हम। इसके पीछे अगले 2 साल में पूरा ही जंगल बनने वाला है और फिर इसकी ड्रिप हम निकाल करके नई कोई साइट पर लगा सकते हैं। लगभग 5 से 6 साल इसमें ड्रिप इरिगेशन चाहिए, मतलब चाहिए। और पहाड़ पर जो घास दिख रही है ना, घास अपने घुटने तक थी। अगर घास नहीं है तो ऑटोमेशन पे नहीं आएगा। तो शुरुआत में जानवरों को वहाँ पहाड़ पर चरने के लिए हम भेज नहीं सकते, ये बड़ा मुद्दा है। नहीं तो कोई भी डिज़ाइन करता है ना, जैसे घास इन पेड़ों के पास में नहीं है तो पानी स्टोरेज कोई नहीं कर पाएगा, पानी संरक्षण नहीं होगा। ये भी एक पॉइंट है समझने का कि हमने पेड़ पौधे लगा दिए और वहाँ पर जानवरों को हमने छोड़ दिया कि वहाँ की घास खा रहे हैं। तो शुरुआत के 6 से 7 साल आपको घास ना तो काटना है ना खिलाना है, वरना ऑटोमेशन पे नहीं आएगा। ये बातें बहुत सारी है लेकिन सबको पॉइंट आउट करके ही चलना पड़ेगा। ओके जी।